हेलो दोस्तों, आज है 9 फरवरी 2024। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए असम, बी है गोवा, सी है पश्चिम बंगाल और डी में से कोई नहीं। दोस्तों, हाल में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी गोवा राज्य में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किया जा रहा है, गोवा राज्य में। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, बी है धर्मेंद्र प्रधान, सी है डॉक्टर एस जयशंकर और डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास मेले का उद्घाटन किया है 2 दिवसीय का। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? ऑप्शन है पेरिस, बी है बीजिंग, सी है दुबई और डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दुबई में शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी है कृषि मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय और डी संस्कृति मंत्रालय। तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? ऑप्शन है 319, बी है 419, सी है 519 और डी है 619। तो वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रूट एयर संचालित किए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 519 रूट एयर संचालित किए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में तेलंगाना के सीताम्मा लोडी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है नव पाषाण काल और डी में से कोई नहीं। दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना के सीताम्मा लोडी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 6 में राइट आंसर हो जाएगा बी मध्य पाषाण काल की खोज की गई है शैल चित्रों की। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 में क्या है।
दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के आर मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं? ऑप्शन है HL दत्ता, बी है JL खेहर, सी है UU दलित और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के आर मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों UU दलित मंगलम आर विश्वविद्यालय में शामिल हुए। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न अपने 8 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती, दोस्तों यहाँ पर बीच में लिया गया उसके लिए सॉरी, किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन का खिताब जीता है? ऑप्शन है पवन कुमार, बी है सुनील कुमार, सी है प्रदीप श्रीवास्तव और डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन का खिताब जीता है? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सुनील कुमार ने ग्रीको रोमन का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न अपने 9 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है अपूर्व चंद्रा, बी है विजय बिश्नोई और सी है स्वदेशी मित्तल और डी में से कोई नहीं। किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विजय बिश्नोई ने में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न अपने 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए अगरतला, बी है जयपुर, सी है लखनऊ और डी पटना। दोस्तों दिव्य कला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दिव्य कला 2024 का आयोजन अगरतला में किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न अपने 11 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा नीति की घोषणा की है? ऑप्शन है श्रीलंका, बी है थाईलैंड, सी है ईरान और डी है भूटान। दोस्तों किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा नीति की घोषणा की है? प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही तो दोस्तों वीजा मुक्त यात्रा की नीति की घोषणा की है ईरान देश। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न अपने 12 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, किस संस्थान ने हाईवे वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण कर लिया है? ऑप्शन है IIT मद्रास, बी IIT कानपुर, सी IIT बॉम्बे और डी IIT रुड़की। तो किस संस्थान ने हाईवे वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण कर लिया? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों IIT कानपुर ने हाईवे वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण कर लिया। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, मियो ओका भारत में किस बैंक की कंट्री निदेशक बनी है? ऑप्शन है विश्व बैंक, बी है न्यू डेवलपमेंट, सी है एशियाई विकास बैंक और डी IMF। तो मियो ओका भारत में किस बैंक की कंट्री निदेशक बनी है? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मियो ओका भारत में एशियाई विकास बैंक की निदेशक बनी है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या, प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है आपका, किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की स्वीकृति प्रदान की गई है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी कर्नाटक और डी केरल। किस राज्य में दोस्तों दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों हरियाणा राज्य में पावर प्लांट की छोटू राम थर्मल की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या, प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप 2026 क्वालीफायर मैच कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी है मुंबई, सी है कोलकाता और डी हैदराबाद। तो भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप 2026 क्वालीफायर मैच कहाँ आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2026 में मैच क्वालीफायर आयोजित किया जाएगा हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या, प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक लॉन्च की है। ऑप्शन ए अमित शाह, बी है जनरल अनिल चौहान, सी राजनाथ सिंह और डी ले जय विवेक राम चौधरी। दोस्तों किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक लॉन्च की है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जनरल अनिल चौहान ने सिक्योरिटी नामक पुस्तक लॉन्च की है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 17 की ओर। देखते प्रश्न नंबर 17 क्या, प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 17 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर कितने किमी लंबी फेंसिंग लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन 4096 किलोमीटर, बी है 1643 किलोमीटर, सी है 563 किलोमीटर और डी है 1041 किलोमीटर। दोस्तों भारत सरकार ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर कितने लंबी फेंसिंग लगाने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1643 किमी लंबी फेंसिंग लगाने की घोषणा की। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या, प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, हाल ही में नायब बुकेले को किस देश को दोबारा से राष्ट्रपति चुना गया। ऑप्शन ए अल सल्वाडोर, बी है एस्टोनिया, सी है डेनमार्क और डी पोलैंड। तो नायब बुकेले को किस देश को दोबारा से राष्ट्रपति चुना गया। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर देश के नायब बुकेले को दोबारा से राष्ट्रपति चुना गया। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा सल्वाडोर अल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 19 की ओर। देखते प्रश्न नंबर 19 क्या, प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 19 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, किस राज्य सरकार ने 40 रुपये परियोजनाओं के लिए NHAI के साथ समझौता किया। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है राजस्थान। तो किस राज्य सरकार ने 40 रुपये परियोजनाओं के लिए NHAI के साथ समझौता किया। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के साथ ही NHAI के साथ समझौता किया। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या, प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी 20 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी 20 है आपका, केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या रखी।
ऑप्शन विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, बी है विकसित भारत का संकल्प, सी है विकसित भारत नया भारत, डी है विकसित भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो केंद्रीय विज्ञान डॉक्टर मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या रखी है? प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक विज्ञान की दिवस की थीम रखी है। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।